एक गरीब किसान की दर्द भरी कहानी। जून का महीना था। चिलचिलाती धूप में रामलाल अपने मन में बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। धूप इतनी तेज थी कि जमीन भी आग से तप रही थी। रामलाल के पैर में चंपल भी नहीं थी। वो नंगे पैर लंबे लंबे पगों से आगे बढ़ते जा रहा था। उसको अपनी नहीं बल्कि अपने खेतों की बहुत ज़्यादा फिक्र थी। जंगली बूढ़ों के झुंड खेतों में आते थे और कुछ ही मिनटों में खेत को नष्ट कर जा जाते थे। रामलाल के खेत में इस साल बहुत ही अच्छी तरबूजे की फसल लगी थी, जिसे देखकर उसकी जान में जान आती थी। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसने गांव के ही एक जमींदार से पैसा उधार लिया हुआ था, जिस पर जमींदार का ब्याज बहुत तेजी से बढ़ रहा था। रामलाल मन ही मन में सोच रहा था, इस बार तरबूजे बेचकर जमींदार का सारा कर्ज चुकाऊंगा और इसके बाद अपनी बीवी के लिए एक अच्छी सी साड़ी और अपने लिए एक कुर्ता खरीद लूँगा। बच्चों के पास भी कपड़े नहीं हैं, उन्हें भी कुछ न कुछ देना पड़ेगा। आगे सर्दी भी आने वाली है, जिसके लिए रजाई और कंबल भी लेना पड़ेगा। वह यही सब अपने मन में बड़बड़ाते हुए खेतों की तरफ जा रहा था। उसे अपने पैरों की फिक्र नहीं थी। आम आदमी तो ऐसी गरीबी में नंगे पैर नहीं चल पाता, लेकिन रामलाल अपने खेतों की ओर बढ़ता चला जा रहा था। खेत के पास पहुंचते ही रामलाल गदगद हो गया। खेत में बहुत अच्छी तरबूजे की फसल थी। वह हर समय खेत में ही आते जाते रहता था, क्योंकि अगर धोखे से भी भूंड आ गया तो उसका पूरा का पूरा खेत कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा और उसके सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए रामलाल दिन में और रात में पूरा समय खेत में ही गुजारता था। दोस्तों, स्टोरी आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दे, जिससे दोस्तों में मोटिवेशन मिले। रामलाल की पत्नी भी फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि 10 साल बाद उनके खेतों में इतनी अच्छी फसल लगी हुई थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा था। जमींदार अक्सर आके रामलाल को धमकी देता रहता था, फसल काट दो और मेरी पाई पाई चुका दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, इस साल खेत में फसल अच्छी लगी है साहब, मैं आपका एक पैसा चुका दूंगा। क्या कह रहा रामलाल? मैं आपका एक पैसा चुका दूंगा, फसल अच्छी लगी हुई है। तरबूज की फसल थी उसकी। तरबूजे की फसल लगभग तैयार थी। जितनी खुशी आज रामलाल को हो रही थी, इनका अंदाज़ा लगाना आज मुश्किल था। वह मन ही मन में खुशी से झूम रहा था, लेकिन उसको पता था कि अगर जरा सी भी हमसे चूक गई हुई तो मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। रात में भी वह जरा सी आहट से भी उठ के बैठ जाता, अपने खेत में इधर उधर देखता और आकर फिर से सो जाता। उसकी नींद कभी पूरी नहीं हो पाती थी। उसके सपने में भी खेतों की याद बनी रहती थी। दोस्तों, प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिया, जिससे दोस्तों सारी नोटिफिकेशन आपके पास। गरीब किसान की का 3 दिन बाद अब तरबूजे की फसल को कटाई करके शहर भेजने वाला था। रामलाल और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। उन्हें पता था कि अब हमारा भी अच्छा समय शुरू होने वाला था। हम सब भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, हमारे पास भी रजाई और गुदगुदे गद्दे होंगे, ताकि सर्दी में पूरी रात ठिठुर ठिठुर कर
ना गुजारने पड़े। रामलाल और उसकी पत्नी ने हजारों सपने अपने मन में सजाए बैठे थे, क्योंकि फसल इतनी जो अच्छी थी। रामलाल की फसल देखकर पड़ोसियों को भी जलन हो रही थी। पड़ोसियों को भी जलन हो रही थी। रामलाल ने अपने पूरे खून पसीना लगाकर फसल तैयार की थी। 4 बगीचे की फसल गांव में किसी ने पहली बार की थी, और इतनी अच्छी फसल शायद आसपास के गांव में कई साल बाद रामलाल ने की थी। खेत में तरबूजे चमक रहे थे। इस साल तरबूजे की कीमत भी बहुत अच्छी थी, इसलिए रामलाल सोच रहा था कि उसका सारा कर्ज चुकता हो जाएगा और बहुत सारे रुपए भी बच जाएंगे। दोस्तों, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो। अगले दिन रामलाल सुबह जगा और हालांकि रात वहाँ सो नहीं पाया था। रात भर जानवरों को भगाता रहा, मगर सुबह जब उसने अपनी फसल को देखा तो एकदम से उसकी खुशी से उनका चेहरा एकदम लाल हो गया। उसकी पत्नी खाने का लेके खेत में आई और रामलाल को खाना खिलाया, और उसके बाद रामलाल उसके बाद आराम करने लगा। रामलाल की पत्नी खाना देकर चली गई। दोस्तों, ऐसी और मोरल स्टोरी आप सुनना चाहते तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके जीवन की जो भी आपको कुछ भी कहानी स्टोरी बनाना है आपके जीवन के बारे में, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। रामलाल खेत में एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी बनाकर रहता था। उस झोपड़ी में आराम करने लगा। दोपहर का 12 बज चुका था। रामलाल भी उठ कर इधर उधर देख रहा था, क्योंकि दोपहर में जंगली बूढ़ों का खतरा ज़्यादा बना रहता था। चारों तरफ धूप के कारण सन सन की आवाज़ आ रही थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। रामलाल के खेत में गांव की दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी। दोस्तों, आपके बारे में कुछ भी जीवन में स्टोरी बनाना, कहानी लिखवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। रामलाल ने इधर उधर देखा, कोई जानवर दूर दूर तक नहीं था। यह सोचकर वह आराम करने लगा। इतने में ही उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। रामलाल को नींद आते ही एक भूंड का बड़ा झुंड आया और उसके खेत में टूट पड़ा। रामलाल इतना थका हुआ था कि वह बहुत ही गहरी नींद में सो गया। उसे कुछ पता ही नहीं चला, और भूंड ने उनके खेत को कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। सारे तरबूजे और पौधे पूरी तरह नष्ट कर दिए। रामलाल नींद में सपने देख रहा था। बूढ़ों ने पूरा का पूरा खेत साफ कर दिया था। क्या है, रामलाल के सारे सपने पानी में अब जाने लगे। वही रामलाल की पत्नी बेहोश होकर वहीं गिर गई। रामलाल को भी होश नहीं था। उनको भारी आघात लगा हुआ था। वहाँ बहुत बड़ा आदमी बनने का सपना नहीं देख रहा था, वह सिर्फ अपना घर सुधारने के बारे में सोच रहा था। लेकिन अब उसके सारे सपने पूरी तरह से टूट गए थे। रामलाल और उसकी पत्नी की आंखें खेत को देखकर पथरा सी हो गई थी। खेत में चर रहे 2 भूंड भी अब जा रहे थे। शायद उनका भी पेट भर गया था। खेत में ऐसा कुछ भी नहीं बचा था कि उसे जानवर भी खा सके। रामलाल आसमान की तरफ देखा और फिर वहाँ गिरकर बेहोश हो गया, और वहीं उनका जीवन सारा समाप्त हो गया। दोस्तों, आपको एक गरीब किसान की कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपके पास